हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है बियॉन्ड बुक्स एजुकेशन जस्टिफाइंग एजुकेशन। आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 सोशल साइंस और मैं हूं आपका फ्रेंड एंड टीचर आशीष सर। और आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है राइज ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, जिसका आज हम पढ़ने वाले हैं पार्ट 3। अगर आपने पार्ट 1 एंड 2 नहीं देखा तो पहले जाके पार्ट 1 एंड 2 देख लीजिए ताकि आपको पार्ट 3 ज्यादा समझ में आए। सो व्हाट वी आर लर्न टुडे, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं एक बार देख लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे सबसे पहले वाले बैटल, इंडिया के फर्स्ट बैटल और सबसे बड़े बैटल के बारे में। एक्सप्लेन बैटल ऑफ प्लेसी एंड एक्सप्लेन बैटल ऑफ बक्सर। आज हम दो सबसे बड़े बैटल के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये बैटल क्या थे और ये वही बैटल है जिसकी वजह से इंडिया की सबसे बड़ी हिस्ट्री चेंज हो गई। इंडिया बहुत ही रीच हुआ करता था और ये जो पॉइंट है यहाँ से इंडिया बहुत ही टर्निंग पॉइंट लेगा हमारे हिस्ट्री में। यू शुड नो दिस। आज हम आपको एक और क्वेश्चन बताने वाले हैं यू शुड नो में। हमारा क्वेश्चन ये है, विच सिटी इज नॉन एज द सिटी ऑफ वॉर इन इंडिया। हाँ, आपको पता होगा पैराडाइज ऑफ द अर्थ जिसे हम कहते हैं जम्मू एंड कश्मीर। आपको पिंक सिटी पता होगा राजस्थान में है। और क्या आपको पता है सिटी ऑफ वॉर्स किसे कहते हैं? इंडिया में ऐसी कौन सी सिटी है जिसे हम सिटी ऑफ वॉर्स कहते हैं? तो तब तक सोचते रहिए। सोचने से पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9 जो बियॉन्ड टेक्स्ट बुक है। और बियॉन्ड बुक मतलब कि टेक्स्ट बुक के एक्स्ट्रा क्या है, तो वो विच सिटी इज नॉन एज द सिटी ऑफ वॉर्स इन इंडिया, उसका क्वेश्चन हम पढ़ेंगे सबसे लास्ट में। शुरू करते हैं हमारा। ये हिस्ट्री आपको बहुत ही ध्यान से पढ़नी है। इसको आप 2 बार भी देख सकते हो ताकि आपके माइंड में ये एक बार बैठ जाए सही तरह से, तो दोबारा आपको इसके देखने की जरूरत ना पड़े। ये आपको बिल्कुल याद रहने वाला है। शुरू करते हैं। एक्सप्लेन बैटल ऑफ प्लेसी। तो ये मैप है, आप मैप में देख सकते हो। मैप में इस जगह पे ये जो प्लेस है बंगाल में, इसे हम कहते हैं प्लासी। दिस इज नोन एज द बैटल ऑफ प्लासी। सिराज उद्दौला was ruling over Bengal. Due to his impulsive nature, he had some opponents in his state. अब ये है बंगाल जो पिंक कलर में है और ये है सिराज उद्दौला जो इस बंगाल का राजा है, मतलब कि यहाँ पे रूल करता है। अब इसका नेचर थोड़ा ऑकवर्ड है, मतलब कि लोग इससे बहुत ही जेलस फील करते हैं या फिर इसके बहुत सारे दुश्मन हैं, तो लोग हमेशा इसके खिलाफ खड़े रहते हैं। तो ये कौन है? हमारे सिराज उद्दौला, जो ये पिंक वाला जो बंगाल है उसके राजा है। आगे क्या हुआ? ड्यूरिंग दिस पीरियड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बिल्ड अ फोर्ट्रेस अराउंड द ट्रेड सेंटर इन कोलकाता। अब देखो ये चीज पहले समझ लो कि कोलकाता में, मतलब जो बंगाल के आसपास को जो एरिया है वहां पे ट्रेड सेंटर थे जहां पे सारी चीजें इंपोर्ट एक्सपोर्ट होती थी, बिकती थी। ये ट्रेड सेंटर थे किसके? ईस्ट इंडिया कंपनी के और साथ ही साथ वहां के लोकल पीपल्स के। अब यहाँ पे कोलकाता में क्या हुआ, इन ट्रेड सेंटर को सपोर्ट देने के लिए सिक्योरिटी के रीजन से विदाउट परमिशन ऑफ नवाब, किसकी परमिशन के बिना? सिराजुद्दौला की परमिशन के बिना इन लोगों ने फोर्ट्रेस मतलब कि किले बना दिए। कहां बना दिए? तो इनके आसपास इन्होंने क्या बना दिए? एक बड़े से फोर्ट्रेस बना दिए विदाउट किसके परमिशन? सिराजुद्दौला की बिना परमिशन इन्होंने ये बना दिया। और सिराजुद्दौला को आया बहुत ही गुस्सा कि मेरी परमिशन के बिना कोलकाता में जो ट्रेड सेंटर है इनके आसपास ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ये सेंटर बनाए, तो कैसे? ये है ईस्ट इंडिया कंपनी जिन्होंने आसपास में फोर्ट्रेस बनाए। आगे, बट नवाब सिराजुद्दौला डिस्ट्रॉय द फोर्ट्रेस। नवाब ने क्या किया? ये सारे के सारे जो फोर्ट्रेस है इनको डिस्ट्रॉय कर दिया कि तुम मेरी परमिशन के बिना ये फोर्ट्रेस नहीं बना सकते। ओके, और ये न्यूज कहां तक गई? ओके, विद दिस न्यूज रीच मद्रास चेन्नई। यहाँ पे ये न्यूज यहां तक पहुंची मद्रास चेन्नई में। क्यों? वहां पे कौन था? अ स्मॉल आर्मी ऑफ कंपनी लेड बाय रॉबर्ट क्लाइव। यहाँ पे चेन्नई में रॉबर्ट क्लाइव था जिसके पास छोटी सी आर्मी थी। वो कहां पे आ गया? इस आर्मी को लेकर बंगाल में आ गया, वहां के ईस्ट इंडिया कंपनी के लोगों की हेल्प करने के लिए। क्योंकि इनको तो लड़ना था किसके सामने? सिराजुद्दौला के सामने, क्योंकि इन्होंने पहले बनाई यहाँ पे फोर्ट्रेस और फिर सिराजुद्दौला ने ये फोर्ट्रेस को तोड़ दिया। यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास चेन्नई में रॉबर्ट क्लाइव को बुलाया और रॉबर्ट क्लाइव के पास थी छोटी सी आर्मी, जो आर्मी लेकर आ गए कहां पे? कोलकाता। ये आ गए कोलकाता में। ओके, देन नेक्स्ट, इन स्पाइट ऑफ आर्मी ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी बीइंग स्ट्रॉन्ग। अब देखो यहाँ पे ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी कैसी है? बहुत ही छोटी, जबकि इसके सामने सिराजुद्दौला की आर्मी कैसी थी? बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही
ज्यादा, अनगिनत आर्मी थी उसके पास, बहुत सारे सैनिक थे, बहुत सारे हथियार थे जिसकी कोई लिमिट्स नहीं है। सो दे रियलाइज, उनको लगा, किसको, ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि हम इनकी आर्मी के सामने टिक नहीं पाएंगे। सो दे रियलाइज दैट इट वाज नॉट इजी टू डिफीट द नवाब्स आर्मी। सो रॉबर्ट क्लाइव रिसोर्टेड टू ट्रेचरी। तो रॉबर्ट क्लाइव ने एक आइडिया लगाया, उन्होंने ट्रेचरी मतलब कि एक प्लानिंग की कि हम किस तरह से, रॉबर्ट क्लाइव ने सोचा कि किस तरह से हम सिराजुद्दौला को हराएं, क्योंकि उसकी आर्मी के साथ साथ उसको हराना बहुत ही मुश्किल है। अ कंस्पिरेंसी मतलब कि उन्होंने एक ऐसी प्लान बनाई जिसमें हम उनको धोखा दे सकें। अ कंस्पिरेंसी वाज प्लान इन ऑर्डर टू डिफीट मतलब किसको हराने के लिए, नवाब को हराने के लिए। इन विच नवाब्स कमांडर, अब आप यहाँ पे कमांडर को सेनापति कह सकते हो, नवाब का जो कमांडर इन चीफ था कौन था, मीर जाफर। याद रखना है, नवाब का कमांडर इन चीफ था मीर जाफर, और उसका खजांची मतलब कि जो उसके सारे पैसे संभालता था वो थे सेठ अमीचंद। यहां पे दो पर्सन्स हैं, सिराजुद्दौला के जो सबसे बड़े पर्सन कमांडर इन चीफ मीर जाफर, और उसके दूसरे सबसे विश्वासु पर्सन थे सेठ अमीचंद। तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने, रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया, रॉबर्ट क्लाइव ने इसको हराने के लिए मीर जाफर और सेठ अमीचंद को खरीद लिया कि तुम दोनों हमको हेल्प करना, हम सिराजुद्दौला को मार देंगे। अब ऐसा तो क्या हुआ कि ये दोनों मिल जाएंगे, क्योंकि इतने सालों से काम कर रहे हैं तो वो लोग मानेंगे तो नहीं, कुछ तो लालच होगी ना। सो यहाँ पे जो मीर जाफर है और सेठ अमीचंद है, उन लोगों ने बड़ी सी प्लानिंग की और वो ज्वाइन हो गए ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। ओके, क्यों, आगे बढ़ते हैं। ऑन द प्रिटेक्स्ट दैट नवाब इज अननेसेसरीली हरासिंग द पीपल, वॉर वॉज डिक्लेयर एट अ ग्राउंड नियर अ विलेज नेम प्लासी। और जब ये सिचुएशन ऐसी हो गई तो सिराजुद्दौला को तो क्या करना पड़ा, लड़ना पड़ा किसी भी सिचुएशन में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। अब ये कहाँ हुई, तो प्लासी के आसपास 35 किलोमीटर में वहां पे एक गांव है, वहां पे मतलब कि बंगाल के आसपास में 35 किलोमीटर की रेंज में एक गांव है प्लासी, वहां पे ये फाइट हुई। फिर से एक बार अगर हम रिवीजन करना चाहे तो एक देख लेना कि यहाँ पे क्या क्या है। जो सबसे पहले बंगाल में राजा कौन थे, सिराजुद्दौला, उनका नेचर कैसा था, इम्प्लसिव। वहां पे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी आती है और उसके आसपास का जो ट्रेड सेंटर है वहां पे क्या बना देती है, फोर्ट्रेस। और ये बात पता चलती है राजा को, राजा ने गुस्से में क्या किया, सारे के सारे फोर्ट्रेस को डिस्ट्रॉय कर दिया। और ये बात पहुंची कहां पे, मद्रास में। मद्रास में रॉबर्ट क्लाइव ने सोचा कि चलो हम अपनी आर्मी लेके कोलकाता चलते हैं, पर वहां जाने के बाद पता चला कि हमारी ईस्ट इंडिया कंपनी की आर्मी बहुत ही छोटी है और उसके सामने लड़ नहीं सकती। तो इन्होंने एक कॉन्स्पिरेंसी ट्राई किया कि हमने एक ऐसी चीज करनी जिसमें हम इनको धोखा देके मार सकते हैं। तो उन्होंने किसको खरीद लिया, नवाब ऑफ कमांडर इन चीफ मीर जाफर और उनके सेठ अमीचंद को उन्होंने खरीद लिया और उनको रिश्वत दी। उनको क्या दी वो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। और इसके बाद यहाँ पे उन लोगों ने बैटल स्टार्ट कर दी उसके पास के गांव में। सो बैटल शुरू हो चुकी है। यहाँ पे हम देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू प्लान। अब प्लान क्या था, मिर्जाफर को ये बैटल हार जानी है। ये प्लान ये था कि मिर्जाफर अगर हार जाएगा तो साथ ही साथ अगर सेनापति हार जाता है तो राजा लड़ने की कोशिश करता है और राजा मर जाता है तो फिर अल्टीमेटली वो किंग पूरा का पूरा स्टेट है वो कौन ले लेता है, जो जीत जाता है वो। यहाँ पे मिर्जाफर को प्लान के अकॉर्डिंग हार जाना था। सिराजुद्दौला वॉज डिफीटेड, मिर्जाफर तो हार गया और सिराजुद्दौला को इन लोगों ने मिलकर हरा दिया। ड्यू टू द रॉबर्ट क्लाइव ट्रेचरी, उसने जो प्लानिंग की थी, बैटल ऑफ प्लासी एंडेड इन जस्ट अ हाफ डे। आधे दिन में ही ये बैटल खत्म हो गई। किसकी वजह से, इस इंसान की वजह से जिसका नाम है मिर्जाफर। कंपनी एज अ रिजल्ट गॉट अ फ्री होल्ड ओवर अ 24 परगनास। अब ये 24 परगनास क्या है, जैसे हम कहते हैं ना एक स्टेट के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट होते हैं, वैसे ही डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे प्लेसेस होते हैं जिसको हम डिवाइड कर सकते हैं। 24 परगनास मतलब कि बंगाल के टोटल 24 पार्ट्स, अलग अलग जगहों को मिला के 24 परगना, उनको मिला के पूरा बंगाल बनता है। ओके, और उस बंगाल का किंग राजा किसको बनाया गया, मिर्जाफर को। मतलब कि उसको ये लालच दी गई थी कि अगर तुम ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिलकर सिराजुद्दौला को मार दोगे तो हम तुमको नवाब बनाएंगे बंगाल के। मिर्जाफर वॉज मेड द नवाब ऑफ बंगाल। Thus the foundation of the company rule in India was laid with the Battle of Plassey in 1757. तो 1757 में बैटल ऑफ प्लेसी हुआ था। ये इंडिया का सबसे पहला फाइट था जो ब्रिटिशर्स जीत गए थे। ओके, वो भी धोखे से, वो भी इस इंसान के लालच की वजह से, वरना हम ये फॉट नहीं हारते। छोटी सी इंफॉर्मेशन, the battlefield of the Plassey is situated, sorry, it is a 38 kilometer. I was asking before the slide 35 kilometer. So you can see change them. ये 38 किलोमीटर था मुर्शिदाबाद में, जो अभी वेस्ट बंगाल में अवेलेबल है।
द बैटल ऑफ प्लेसी फॉट ऑन 23 जून 1757। तो ये अभी 23 जून आने वाली है, तो इस डेट को आपको भूलनी नहीं है। 23 जून 1757 को बैटल ऑफ प्लेसी हुआ था। तो अब बैटल ऑफ प्लेसी हो चुकी है, सिराजुद्दौला मर चुका है और बंगाल का नवाब कौन है? मीर जाफर। यहां तक क्लियर है? तो ये था हमारा बैटल ऑफ प्लासी। अगर आप रिवीजन करना चाहते हो तो इसको एक बार रिवीजन कर लो। बहुत सारे बच्चे एग्जाम में क्या करते हैं, जो मैंने आपको स्टोरी बताई, जो समझाई वही लिख कर आते हैं। आपको एक बार वर्ड्स के साथ लिख के इसको लर्न कर लेना है, ताकि आप इसको बहुत अच्छी तरह से एग्जाम में एक्सप्लेन कर सको। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्लेन द बैटल ऑफ बक्सर। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन इसलिए है कि आपको पता चलेगा अरे पहले ये तो नवाब था, फिर ये नवाब हुआ। तो इसको आपको बहुत ही ध्यान से देखना है, बैटल ऑफ बक्सर को क्या है। ब्रिटिशर मेड अ मीर जाफर द नवाब ऑफ बंगाल। ये बंगाल है और बंगाल का नवाब कौन है? मीर जाफर। ये क्लियर है? अभी हमने बैटल ऑफ प्लासी में पढ़ा, मीर जाफर नवाब बन चुका है बंगाल का। एंड अंडर द डिफरेंट प्रीटेक्स्ट ट्राइड टू एक्सट्रैक्ट प्लेंटी ऑफ वेल्थ फ्रॉम हिम। तो अब अंग्रेज क्या कर रहे हैं? इसको बोल रहे हैं कि तू कर्जा वसूल कर लोगों से। ओके, तो ये जो लोग हैं ये पैसे किसको देते थे? मीर जाफर को। ओके, और मीर जाफर को ये पैसे किसको देने थे? ईस्ट इंडिया कंपनी को। मतलब हम ये कह सकते हैं मीर जाफर इन लोगों से टैक्स कलेक्ट करता था और ये टैक्स कलेक्ट करने के बाद ये पैसे किसको देने थे? ईस्ट इंडिया कंपनी को। बट ड्यू टू देयर ग्रीड, मतलब कि लालच, वो लालची था। ड्यू टू देयर ग्रीड टू गेन मोर पावर्स, उसको ज्यादा सत्ता चाहिए थी, ज्यादा पावर चाहिए थी और पैसे भी ज्यादा चाहिए थे। द ईस्ट इंडिया कंपनी मैनेज टू डेथ्रॉन मीर जाफर, ओके, एंड मेड अ मीर कासिम। क्यों? इनको बाद में पता चला कि मीर जाफर क्या कर रहा है, टैक्स कितना ले रहा है? 80% जितना, और हमको दे कितना रहा है? 10% जितना। ये सिर्फ मैं आपको एज्यूम बता रहा हूं, मतलब कि मीर जाफर टैक्स ज्यादा लेता था और उसमें से बहुत ही कम हिस्सा ईस्ट इंडिया कंपनी को देता था। और इस सिचुएशन में इन्होंने मीर जाफर को हटा दिया और सामने किसको नवाब ऑफ बंगाल बना दिया? मीर कासिम को। इतना क्लियर है? पहला बैटल ऑफ प्लासी खत्म हुआ, उसके बाद यहाँ पे बंगाल है, बंगाल का राजा मीर जाफर है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने इसको काम दिया कि तुम लोगों से टैक्स कलेक्ट करो और उसमें से थोड़ा हिस्सा हमको दो। मीर जाफर बहुत लालची था, उसने बहुत सारा टैक्स कलेक्ट किया और उसमें से थोड़ा सा हिस्सा ही सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया। इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने मीर जाफर को वहां से हटा दिया और उसके बाद वहां के किंग, मतलब कि नवाब, किसको बनाया? मीर कासिम को। ओके, मीर कासिम प्रूव टू बी मोर एम्बिशियस देन मीर जाफर। अब मीर कासिम तो उससे भी लालची और गुस्से वाला इंसान था, मीर जाफर से भी। ओके, देन बिकम अ थ्रेट फॉर द कंपनी, और ये कंपनी के लिए बहुत ही नुकसानदायक बन चुका था। ओके, कंपनी को चुभने लगा था मीर कासिम। हैंस मीर कासिम वॉज रिमूव्ड, और फिर से वहां से मीर कासिम को हटा दिया और किसको राजा बना दिया? अगेन मीर जाफर। ओके, अब मीर कासिम कौन है? तो जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, ईस्ट इंडिया कंपनी के उस टाइम के जो गवर्नर थे उनके कोई रिलेटिव्स थे, इसलिए मीर कासिम को नवाब बनाया गया था। बट मीर कासिम ने तो बहुत ही धोखा किया, इसलिए वापस किसको किंग बनाया गया? मीर जाफर को। अब भाई आपको कोई बहुत सारा पैसा दे, बोले खर्चा करो, मैं आपसे पैसा वापस नहीं मांगूंगा, और जब एक वीक के बाद वो आपसे पैसा वापस मांगे तो कितना गुस्सा आएगा। सिमिलरली मीर कासिम टूक रेफ्यूज विद द नवाब ऑफ अवध, और मीर जाफर तो वहां से किंग बन गया और इस बात का गुस्सा किसको आया? मीर कासिम को। मीर कासिम ने क्या किया? वो वहां से चला गया और उन्होंने किसकी हेल्प ली? नवाब ऑफ अवध। ड्यूरिंग दिस टाइम मुगल एम्परर शाह आलम हैड कम टू अवध, और उसी टाइम में जो वहां के मुगल एम्पायर शाह आलम थे वो अवध आए हुए थे। तो आप सबको बता दूं, बैटल ऑफ प्लासी जहां से हुआ था, बंगाल से थोड़ा ही दूर अवध अवेलेबल है। तो इन तीनों ने मिलकर डिसाइड किया कि हम कंपनी के सामने एक साथ मिलके क्या करेंगे? वॉर लड़ेंगे। कौन तीन जन? तो मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध एंड शाह आलम। इन दोनों ने मिलकर क्या सोचा? हम किसके सामने लड़ाई करेंगे? कंपनी के सामने लड़ाई करेंगे। बट एट अ बक्सर ईस्ट इंडिया कंपनी फॉट अगेंस्ट द यूनाइटेड आर्मी। अब एग्जाम में पूछ सकते हैं यूनाइटेड आर्मी में कौन कौन था, तो याद रखना है मीर कासिम, नवाब ऑफ अवध एंड शाह आलम, ये यूनाइटेड आर्मी में थे। और इन तीनों ने किसके सामने फॉर्ट डिक्लेयर किया था? तो मीर कासिम या मीर जाफर नहीं, बट आपको लिखना है ईस्ट इंडिया कंपनी। इन्होंने किसके सामने डिक्लेयर किया था वॉर? ईस्ट इंडिया कंपनी। ये वॉर कब हुई थी? 22 अक्टूबर 1764, इन विच द यूनाइटेड आर्मी लॉस्ट। कौन हार चुका था? यूनाइटेड आर्मी हार चुकी थी। Thus the company got the दीवानी राइट्स।
राइट्स टू कलेक्ट अ रेवेन्यू। ये पहली बार ऐसा हुआ। दीवानी राइट्स मतलब कि अभी आप सबको पता होगा इनकम टैक्स ऑफिसर जो आपकी मनी पे, प्रॉपर्टी पे, खरीदी पे या किसी चीज के बेचने पे आपसे टैक्स कलेक्ट करते हैं। तो ये राइट उस टाइम में ब्रिटिशर्स को फर्स्ट टाइम मिला कि वो लोगों से टैक्स कलेक्ट कर सकें। तो मीर कासिम मर गया, यहाँ पे अवध के जो नवाब थे वो चले गए, शाह आलम को हरा दिया, तो इनके जो प्लेसेस थे, इनकी जो जगहें थी, उन सब पे भी किसका कब्जा हो गया? ईस्ट इंडिया कंपनी का। ओके, तो ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पे क्या करने लगी? इन सब जगहों से टैक्स कलेक्ट करने लगी। ये सबसे बड़ा फायदा हुआ कि ब्रिटिशर्स को बहुत सारा पैसा मिला और वो क्या हो गए? रिच। ओके, और इनको कौन सी जगह मिली? तो बंगाल के साथ साथ इनको मिला बिहार एंड उड़ीसा। इतना क्लियर है सबको? चलो नेक्स्ट रिवीजन करना है तो आप यहाँ पे पॉज करके एक बार रिवाइज कर सकते हो, या फिर हम नेक्स्ट जा रहे हैं। थैंक यू, यहाँ पे हमारा कंप्लीट हो गया। ओके, अब हमारा जो क्वेश्चन था वो क्या था कि हम लोगों ने ये पूछा आपको कि बैटल ऑफ सिटी ऑफ वॉर किसे कहते हैं? तो सिटी ऑफ वॉर हम कहते हैं पानीपत को। ओके, हाँ, आज मैंने ये स्लाइड नहीं डाली क्योंकि इसके सिवा और कुछ ऑप्शन नहीं था मेरे पास। ये पानीपत जो है वो हरियाणा में है और आपको पता हो तो उसे हम कहते हैं सिटी ऑफ वॉर। तो थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।